प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जो भी वैशाख माह के इस महात्म को ध्यान पूर्वक पूरा सुने, उस पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज वैशाख माह में सुनेंगे वैशाख माह अध्याय 9, जिसके सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखकर इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुने। वैशाख माह में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा का वर्णन किया गया है। अमरीश ने पूछा, मुनि, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? महर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहे, साधु श्रेष्ठ सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देव कुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, यथा ते माधव मासो बल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलद पापहा भवः। अर्थात मधुसूदन माधव मास आपको विशेष प्रिय, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शत्रुक फल के देने वाले हो और आप मेरे पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र की मूल मंत्र कहा गया। पहले हाथ में कुछ लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें आप मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों में मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विदंग, गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधारी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकारी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी तुम्हारे अनेक नाम। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे पृथ्वगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जाप करके संपुट में आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्वतः मृतिका को भी विधिवत आमंत्रित करे और उसे शरीर में लगाकर नहा ले। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृतिके हर में पापम, यन्मया दुष्कृतम कृतम, उद्धृतासि वराहिणे कृष्णेण शतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणी सुव्रते। वे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरड़ी के समान हो, अर्थात जैसे अरड़ी काष्ठ में आग प्रष्ट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती और चादर धारण करें। तदंतर
त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करे, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुर, गण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको श्रद्धांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गल में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्यों, स्त्री पुरुषों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य, कपिल, आशुरी, बोढ़ू तथा पंचसिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दे। इस प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देवर्षियों एवं महर्षियों का अक्षत सहित जल से तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्नि, वाष्प, सौम्य, हविष्मान, उष्मम, कव्यवाट, अनल, बहिर्सद, पिता, पितामह आदि तथा महामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। एह बांधवा बांधवा, एह एह जन्मनि बांधवा, त्रेतिप्ति मखिला यान्तु, एह पश्यम तो यह काणिक्ष। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति की से लाभ प्राप्त करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मा रूपिणे, सहस्ररश्मे नित्यम, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते रुद्र वपिसे, नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाम, नमस्तस्तु कुंडलात् विभूषित, नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानां प्रबोधन, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वपश्यं सर्वदा, सत्यदेव नमस्तु, प्रसीद मम भास्करम, दिवाकर नमस्तस्तु, प्रभाकर नमस्तस्तु ते। सूर्य भगवान, हे सूर्य भगवान, आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप, आपको सदा नमस्कार। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विशोभित बद्ध नाम आपको नमस्कार। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव जी की पूजा संपन्न हो जाती। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता पूर्वक के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समचे वैशाख भर प्रतिदिन मेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान के नाम का जप करता और हविष्य भोजन करता, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुई। जो भी इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पूरा सुने, उस पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे।
तो दोस्तों एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। दोस्तों अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी पर श्री विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों प्रतिदिन वैशाख मास के महात्म्य को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय प्रतिदिन जरूर लिखें और आप इस महत्व को ध्यान पूर्वक हर दिन रोज सुने। इससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट होंगे और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तो आप एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।